जय माता दी। जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगन्माता योनिमुद्रे नमोस्तुते। कामाख्ये कामसम्पन्ने कामेश्वरी हरप्रिये कामनां देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमोस्तुते। कामदे कामरूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यं सर्वकामार्थसिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देवराधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। चंद्र ग्रहण 5 तारीख को है। उसके बाद से 6 तारीख से श्रावण मास चालू होने वाला है। तो श्रावण मास में पूरे सावन के महीने में शिव जी की पूजा की जाती है। कोई भी साधक हो, चाहे वो राम जी की सेवा करे, चाहे हनुमान जी की सेवा करता हो, चाहे वो भैरव जी की सेवा करता हो या काली जी की सेवा करता हो, उसकी साधना में सिद्धि तभी मिलती है जब वो भोलेनाथ की सेवा भी करता हो। क्योंकि बिना परम पिता परमात्मा निरंजन निराकार की सेवा जब तक नहीं करोगे, कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। इसलिए उनका नाम लेना तो अत्यंत आवश्यक है। और ये जो सावन का महीना है, ये भोलेनाथ के नाम पे रखा गया है। इसलिए हर मनुष्य को जो धर्म प्रेमी है, सनातन धर्म को मानता हो, ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक हो, उस मनुष्य को सावन के महीने में उपवास रखना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए, या नमः शिवाय ओम या नमः शिवाय भी जप कर सकता है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी वंदनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये महामृत्युंजय मंत्र है। इस महामृत्युंजय मंत्र को भी जप करना चाहिए। आज हम इसकी कुछ विशेष बातें आपको बताने जा रहे हैं कि श्रावण का महीना 6 जुलाई 2020 से प्रारंभ होने वाला है, जो 3 अगस्त 2020 तक चलेगा। इस दौरान 5 सोमवार आएंगे, यानी सावन सोमवार 5 पड़ेंगे। 5 सावन सोमवार को मनुष्य को कम से कम 5 सोमवार तो वह व्रत उपवास रखे ही रखे। पहला सावन सोमवार जो है 6 जुलाई को आएगा, फिर 13 जुलाई को आएगा, फिर 20 जुलाई, फिर 27 जुलाई और आखिरी जो है 3 अगस्त को आएगा। यानी इस बार का जो श्रावण का महीना है, सोमवार से ही प्रारंभ है और सोमवार को ही समाप्त होगा। इस प्रकार से 5 श्रावण सोमवार आ रहे हैं, उनका व्रत उपवास रखना ही रखना है। और जो जिनने अपना गुरु, परम गुरु, तत्परात्पर गुरु भोलेनाथ को बना रखा है, शिव जी को बना रखा है, उनको तो पूरे सावन के महीने में व्रत उपवास रखना चाहिए। इसके कुछ नियम हैं। आप उपवास रखते हो और नियम का पालन नहीं करते हो तो उपवास का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। और श्रावण के महीने में उपवास करने से क्या फायदा होता है और क्यों उपवास करना चाहिए, और सावन के महीने में किन किन चीज़ों का प्रतिबंध होता है और क्यों होता है, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो उपवास रखना चाहिए, और उपवास का मतलब हो गया है आपको एक समय अन्न खाना है, और उसमें बैगन बिल्कुल भी नहीं खाना है। केवल एक समय आपको अन्न ग्रहण करना है। यदि आप बीमार हैं
तो 2 बार आप, एक बार अन्न और दूसरी समय पे आप उपवास का जो भी पदार्थ होता है उसको भोजन के रूप में ग्रहण कर सकते हो। पूरे सावन मास में नियम तो ये कहता है कि पूरे श्रावण के महीने में सहवास नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। बहुत कम, शायद कोई ऐसा साधु संत सन्यासी त्यागी तपस्वी होगा जो आपको ये बात बताएगा। पर हम आपको ये रहस्यमय जानकारी दे रहे हैं ताकि आप जो उपवास करते हो, पूजा करते हो, वो फलित क्यों नहीं होती। इसी वजह से फलित नहीं होती है कि आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करते हो। तो श्रावण के महीने में स्त्री से बहुत दूर रहना, पूरे महीने भर स्त्री से दूर रहना है। यदि आप इस श्रावण मास के अंदर सहवास करते हो, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करते हो, संभोग करते हो, तो आपको नाग दोष की उत्पत्ति होती है, पितृ दोष की उत्पत्ति होती है। और यदि पहले से आपको नाग दोष और पितृ दोष है तो वो और बढ़ जाता है, उसकी पोटेंसी बढ़ जाती है, यानी कष्ट ज़्यादा बढ़ जाती है आपकी। फिर आप कहोगे हमने तो कोई गलती नहीं की, फिर भी भगवान हमें कष्ट क्यों दे रहा है। हमने तो सावन सोमवार भी किया, फिर भी भगवान हमें कष्ट क्यों दे रहा है। हमने तो 5 रुद्राभिषेक करा लिए, फिर भी भगवान हमारी सुन क्यों नहीं रहा है। इन सब का एक ही कारण है कि आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करते हो। तो यदि साधना में आपको भक्ति चाहिए और कृपा चाहिए, विशेष तौर से भोलेनाथ की, तो आपको सहवास संभोग बिल्कुल नहीं करना है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। अन्यथा आपको पशु की योनि में जाना पड़ता है। और पशु की योनि जाने का मतलब है भोग योनि होती है। आप ऋणी भी हो जाओगे, बीमारियां भी लग जाएगी आपको। इसीलिए पुराने जमाने में आपको मालूम होगा जो परंपरागत परंपरा थी, हमारी परिपाटी थी, रीति रिवाज थे, मान्यता थे, उसके अंदर सावन के महीने में बहू बेटियों को अपने मायके भेज दिया जाता था। वो इसीलिए भेजा जाता था कि घर परिवार का जो सदस्य है वो अपनी स्त्री के साथ शयन नहीं कर सके, इसलिए मायके भेज देते थे उसको कि कब तक रोकेंगे। तो जो घर परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे वह अपनी बहुओं को मायके भेज दिया करती थी। परंतु आजकल तो मायके जाती नहीं है, क्योंकि कहती है कि सब बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, सर्विस करते हैं, नौकर पेशा हो गए हैं, घर गृहस्थी संभालना होती है। और आजकल एक और ट्रेंड चल पड़ा है कि भैया प्रेम विवाह करते हैं, भाग करके विवाह करते हैं, तो मायके जाने का तो काम ही खत्म हो जाता है। इसीलिए पुराने जमाने में सावन के महीने में विरह के गीत गाए जाते थे। वो विरह के गीत इसीलिए बने थे कि जो माता बहनें हुआ करती थी वो सब अपने भाइयों के यहाँ या माता पिता के यहाँ जाकर के 1 माह जब तक सावन चलता रहता था तब तक वहाँ पे रहती थी। पर अब आज के ज़माने में कलयुग जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, ये प्रथा खत्म हो गई, चरमरा गई। किसी के पास फुर्सत नहीं है। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि चाहे पति पत्नी साथ साथ भी रहते हो तो भी अलग अलग सोना है और व्रत उपवास रखना है, क्योंकि भोलेनाथ यानी कि परम पिता परमात्मा, हो सके तो आप प्रत्येक सोमवार को आपको रुद्राभिषेक कराना चाहिए। यदि आप देवी भगत हैं या हनुमान जी के या किसी भी देवता की आप इष्ट है आपको, तो भी आपको सावन के महीने में रुद्राभिषेक कराना चाहिए। आप कहेंगे बहुत से मनुष्यों से मैं मिलता हूँ, मैं पूछता हूँ सब रुद्राभिषेक कराया ही नहीं कराया जिंदगी में कभी, तो कहते ये रुद्राभिषेक क्या होता है। मतलब इतने ज़्यादा हिंदू लोग, हमारे
हिंदू धर्म के नियम कानून को भूल चुके हैं अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने की वजह से। और माता पिता ने बोल दिया कि बस पढ़ाई करो और पैसा कमाओ, हाय पैसा करते रहो और बीमारी दुखी में पैसा खर्च करते रहो। तो बहुत से मनुष्य हैं जिनको यही नहीं मालूम कि रुद्र अभिषेक क्या होता है, कैसे होता है, कौन सी पूजा होती है। तो जरा अपनी हिंदू धर्म संस्कार संस्कृति में वापस लौट के आ जाओ तो आप सुखी रहने लगोगे, अन्यथा कष्ट तो आपको मिलना ही मिलना है। आपके यहाँ पे बच्चे उत्पन्न होंगे तो उद्दंड बच्चे पैदा होंगे, पितृदोष वाले बच्चे पैदा होंगे, नाग दोष वाले बच्चे पैदा होंगे, उनका वंश वृद्धि नहीं होगी और वंश समाप्त हो जाएगा, कष्टमय जीवन होगा। बच्चे उत्पन्न तो नहीं होंगे, कई बार बच्चे हो भी गए तो उन बच्चों के बच्चे उत्पन्न नहीं होंगे। इसलिए रुद्राभिषेक अवश्य कराएं। और रुद्राभिषेक भोलेनाथ का रुद्राभिषेक होता है, शिव जी का अभिषेक होता है, जो कम से कम 2 घंटे इस पूजा में लगते हैं। यदि इससे कम पे यदि कोई मनुष्य रुद्राभिषेक करा रहा है तो मान करके चलो उसने अधूरी पूजा करवाई है, क्योंकि रुद्राभिषेक करते समय सभी देवी देवताओं का आह्वान तो करना ही होगा, कलश की स्थापना करना होगी, दीपक लगाना होगा, जो पूजा का नियम है षोडश उपचार पूजा वो तो करना ही होगी। फिर 12 ज्योतिर्लिंग का आह्वान करना होगा, कुछ लोग 108 नाम लेते हैं भोलेनाथ का, उनको आह्वान करना होगा, बेलपत्ती चढ़ाना होगी, पंचामृत करना होगा, उनका श्रृंगार करना होगा। तो 2 घंटे तो कम से कम लगते हैं। और यदि कोई पंडित जी 2 घंटे से कम में करा दे तो इसका मतलब उन्हें बहुत जल्दी में पूजा कराई है, या अधूरी पूजा है, या पूजा छूट गई है। क्योंकि ओम गम गणपते नमः से लेकर के आरती होने के बाद में ओम शांति शांति तक 2 घंटे तो अवश्य लगेंगे। एक आध भोलेनाथ की स्तुति भी गाना होगी उनको। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिताकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। ये रुद्राष्टकम भी बोलना होता है। तो ये स्तुति वगैरह यदि बोलेंगे तो कम से कम 2 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे। रुद्राभिषेक में बिलपत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए। हो सके तो मैं तो कहूँगा सावन के महीने में रोजाना भोलेनाथ को बिलपत्र चढ़ाएं और रुद्राभिषेक अवश्य कराएं। अब सावन के महीने में ही भोलेनाथ को जल दूध क्यों चढ़ाया जाता है और रोज जल दूध चढ़ाना चाहिए? तो यह इसलिए चढ़ाया जाता है कि समुद्र मंथन में से जब वो जहर निकला था तो उस जहर को शिव जी ने इसी महीने में, सावन के महीने में पहले दिन ही ग्रहण किया था और अपने गले में उसको रोक लिया था। उसकी वजह से उनका ताप बढ़ने लगा, गर्मी बढ़ने लगी। उसके बाद से ही उनके ऊपर दूध, जल, शहद, घी, ठंडी चीज़ें वाली चढ़ाई जाती जिससे वो ठंडे रहें। और तब से लेके आज तक श्रावण मास के अंदर जल दूध से अभिषेक किया जाता है। और ऐसा दूध भी इसलिए चढ़ाया जाता है कि सावन के महीने में नई घास उगती है, वर्षा होती है, कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा उत्पन्न होते हैं, तो गाय भैंस जो चरती है तो वो कीड़े मकोड़ों को भी खा जाती है और उन कीड़ों मकोड़ों का जहर दूध के माध्यम से गाय और भैंस के स्तन से निकलता है। इसीलिए कहा जाता है कि वो जो दूध होता है सावन के महीने में दूध नहीं पीना चाहिए, दूध का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो दूध जो आता है वो दूषित दूध होता है। इसीलिए उस दूध को भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा दिया जाता है। तो अब समझ में आया होगा कि सावन के महीने में दूध क्यों चढ़ाया जाता है और दूध क्यों नहीं पीना चाहिए। सावन के महीने में आपको यदि सुख समृद्धि शांति चाहिए तो एक चांदी का त्रिशूल खरीदना चाहिए, एक रुद्राक्ष खरीदना चाहिए,
एक डमरू लेकर के आना चाहिए, चांदी के नंदी महाराज लेकर के आना चाहिए, चांदी का जल पात्र लेकर के आना चाहिए, चांदी के सांप नाग नागिन खरीदना चाहिए, भस्म लेकर के आना चाहिए, और एक चांदी का कड़ा लेकर के आना चाहिए, और चांदी का चंद्रमा अवश्य लेकर के आना चाहिए, और मोती खरीद लेना चाहिए, और 3 पत्ती चांदी की बिल्व पत्र वाली मिलती वो भी खरीद लेना चाहिए। इन सबको ला करके जब अभिषेक होता तो वो भोलेनाथ को चढ़ाएं, और भोलेनाथ को चढ़ने के बाद जब सावन का महीना पूरा ख़त्म हो जाता है तो ये सब चीज़ें जो है आपको किसी मंदिर में, शिव जी मंदिर में जाकर के दान देना है। भस्म जो है उसको चांदी की डिब्बी में आप अपने पास रख सकते हैं, और डमरू जो है घर के अंदर रखें, पूजा आरती जब भी हो उस समय बजा दें, बाकी सब जो है आपको दान देना है। इससे चंद्र दोष की शांति होती है। चंद्रमा यदि नीच का है तो वो नीच का चंद्रमा नीच का असर नहीं करेगा, इसलिए ये अवश्य करें। फिर मैं पुनः बोल रहा हूं कि सावन के महीने में पति पत्नी को अलग रहना है, उपवास करना है, एक समय भोजन खाना है, और रुद्र अभिषेक अवश्य कराना है। और सावन के महीने में कौन कौन से कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप तो कहोगे साहब हमने तो उपवास भी रखा, रुद्राभिषेक भी कराया, परंतु भोलेनाथ ने हमारी नहीं सुनी। क्योंकि आप तो ये चाहते हो कि इधर हम पूजा कराएं, इधर भोलेनाथ हमें जो है कृपा बरसा दे। तो कुछ नियम है जो कार्य नहीं करना चाहिए। तांबे के लोटे से दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। हम अधिकतर मंदिरों में देखते हैं कि तांबे का लोटा रहता है, और जिनको ज्ञान नहीं है वो दूध तांबे के लोटे से शिव जी को चढ़ाते हैं। यह गलत कार्य है। तांबे के लोटे में दूध डालने पर वह जहर बन जाता है, तो वो और शांति देने के बजाय गर्म हो जाता है। तांबा उष्णता का प्रतीक भी बोला गया है, इसलिए तांबे के लोटे में दूध डाल करके नहीं चढ़ाना है। आप अपना लोटा लेकर के जाएं, पीतल का या फिर स्टील का, या फिर एक धातु और आती है उस धातु का लेकर के जाइए। वो धातु ऐसे बहुत महंगी मिलती है जिसको कांसा बोला जाता है, परंतु फिर भी यदि आपकी क्षमता में हो तो लेकर के आए, और पीतल या कांसे के लोटे से दूध चढ़ाना चाहिए। तांबे के लोटे से दूध चढ़ाने पर आपके पूजा स्वीकार नहीं होती है, उल्टे शिव जी क्रोधित हो जाते हैं और आपका अनुष्ठान फेल हो जाता है। केतकी का इत्र या केतकी का फूल भी नहीं चढ़ाया जाता है। शिव जी पर चढ़ा हुआ कोई भी प्रसाद आपको ग्रहण नहीं करना है। शिव जी के पास नारियल जो रखते हैं पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए, उसे कभी फोड़ा नहीं जाता है। हम देखते हैं शिव जी पर नारियल फोड़ के चढ़ा देते हैं कुछ लोग, वो भी गलत करते हैं। शिव जी पर चढ़ा हुआ प्रसाद को साधारण मनुष्य को खाने का अधिकार नहीं है। और जिन पंडित जी से आप पूजा करा रहे हैं, जो पंडित जी आपका अभिषेक कर रहे हैं, सावन मास में उनके ऊपर भी यही सब नियम लागू होते हैं। तो ये कंफर्म कर ले पहले कि क्या वह पूरे सावन के महीने में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं या नहीं करते हैं। ऐसे पंडित जी से ही आप पूजा करवाएं। श्रावण मास में साधक मनुष्य को दाढ़ी बाल भी नहीं कटाना चाहिए। एक समय भोजन करना चाहिए। दही और दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, यह उल्टा शिव जी पर चढ़ाना चाहिए। इस सावन के महीने में स्त्री पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। घर में क्लेश या झगड़ा नहीं करना चाहिए। और भोलेनाथ के ऊपर हमेशा जब भी पूजा करें, हल्दी कभी नहीं चढ़ाई जाती है। इस बात का ध्यान रखें, अन्यथा पूजा अस्वीकार हो जाती है। तो ये छोटी छोटी गलतियां आप करते जिसकी वजह से पूजा नहीं लगती है। श्रावण के महीने में बैगन भी नहीं खाना चाहिए, और वैसे भी बैगन हमेशा
द्वादशी तिथि यानी 12 के दिन, चतुर्दशी के दिन और कार्तिक मास में तो बैगन बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। और मैं कहूँगा कि बैगन तो हमेशा खाना छोड़ दीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। व्रत उपवास करने वाले मनुष्य को दूध का सेवन भी नहीं करना है। किसी की बुराई नहीं करना चाहिए और नहीं बुरे विचार मन में लाना चाहिए। किसी का अपमान नहीं करना, किसी भी बड़े बुजुर्ग का अपमान नहीं होना चाहिए, साधु संत का अपमान नहीं होना चाहिए। सूर्योदय के बाद नहीं उठना चाहिए, न सूर्योदय के पहले आप उठें और पूजा पाठ करें। मांस से दूर रहें, अंडे से दूर रहें, मदिरा पान से दूर रहें, लहसुन प्याज से आपको दूर रहना है। अगर आप ये सब खाते पीते हैं, बैगन खाते हैं, तो आपको और सहवास संभोग भी करते हैं, तो आपको नरक व पशु योनि में जन्म लेना पड़ सकता है। भोलेनाथ के ऊपर तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता है और उनकी जो भोग लगाया जाता है उसमें भी तुलसी नहीं रखी जाती है। नारियल पानी भी भोलेनाथ पे नहीं चढ़ाया जाता, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। और पीतल या कांसे के बर्तन का ही प्रयोग करना चाहिए, तांबे के बर्तन का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत सारे ऐसे प्रतिबंध है जो भोलेनाथ की पूजा में ध्यान रखने वाली बात है, आप अवश्य ध्यान रखिए। और बीच बीच में जब भी ये पूजा चलती रहती है, ओम नमः शिवाय का आप जप करते रहें, महामृत्युंजय का जप करते रहें और रुद्राष्टक अवश्य पढ़ें, और बहुत आनंद आता है, इसको याद कर लें आप। तो नमामीशमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिताकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिराजानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषाराद्रिसङ्काश घोरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरं स्फुरमौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गालसत्पालबान्धेलुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचरमाम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलम् अनं शूलपाणि भजेऽहं भवानीपति भावगम्यम्। इस प्रकार से स्तुति को गाना चाहिए। और व्रत उपवास क्यों रखना चाहिए? सावन के महीने का व्रत उपवास रखने से संतान सुख प्राप्त होता है, धन की प्राप्ति होती है, निरोगी काया मिलती है, विवाह की अड़चनें आ रही तो वो दूर हो जाती, घर में सुख शांति आने लगती है, अकाल मृत्यु का भय नहीं होता है और दाम्पत्य जीवन अच्छे से चलता है और मन चाहा फल प्राप्त कर सकते हो सावन के पूरे महीने में उपवास रख करके। पूजा आराधना करो, परंतु मनुष्य को आगे भविष्य में और सावन के महीने में भी चरित्रहीन नहीं होना चाहिए, अन्यथा पूजा का फल तो प्राप्त होता ही नहीं है। भोलेनाथ के ऊपर सफ़ेद फूल चढ़ाना चाहिए, धतूरे के फूल, सफ़ेद अकौवे के फूल, चंदन, भांग, धतूरा या गाय का दूध ये अवश्य चढ़ाएं। पूर्ण फल नारियल पूरा चढ़ता है, उसे फोड़ा नहीं जाता, इस बात का ध्यान रखें। केवड़े का इत्र भी नहीं चढ़ता है, केवड़े का फूल भी नहीं चढ़ता है। और महामृत्युंजय मंत्र पूरे महीने भर जप करना चाहिए ताकि अकाल मृत्यु से आपकी बचत हो सकती है। शिव चालीसा का पाठ अवश्य करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप अवश्य करें या शिवाय नमः ओम
इस मंत्र का जप अवश्य करें। ऐसे शास्त्र कहता है कि ओम शब्द वही मनुष्य बोल सकता है जिसका जनेऊ संस्कार हुआ हो, उपनयन संस्कार हो, और जिनका उपनयन संस्कार नहीं हुआ उन्हें ओम नहीं बोलना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। इसका एक साधारण सा मैं उदाहरण दे देता हूं कि ये नियम क्यों बनाए। नियम बनाने के पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। जैसे कि एक उदाहरण के रूप में लेके चलते हैं, कोई एक मिलिट्री एरिया होता है, तो उस मिलिट्री एरिया में हर किसी मनुष्य को जाने का अधिकार नहीं होता, हर कोई व्यक्ति नहीं जा सकता, क्योंकि कुछ गोपनीयता होती है। वहां जाने के लिए वहीं का व्यक्ति होना चाहिए। इसी प्रकार से कोई भी मनुष्य मंत्र जप करता है तो उसे जब तक उपनयन संस्कार नहीं हो उसे ओम शब्द का जप नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। तो हर मनुष्य को उपनयन संस्कार करा लेना चाहिए, जिससे देह की भी रक्षा होती है और आप ओम शब्द को जप करने का अधिकार भी मिल जाता है। जैसे एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के अंदर बहुत से मरीज हैं, तो मरीज का ऑपरेशन सिर्फ डॉक्टर ही करेगा जो एक्सपर्ट है। आप जाकर के चाकू छुरी लेके उसका ऑपरेशन नहीं कर सकते, इलाज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको उस चीज का ज्ञान नहीं है। इसी प्रकार ओम शब्द भी वही व्यक्ति जप कर सकता है, वही क्षेत्राधिकार में आएगा जिसका उपनयन संस्कार हुआ हो। इसलिए नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए, या फिर त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। और यदि आप कहेंगे साहब हमें तो ओम बोलना है, तो फिर आप उपनयन संस्कार करवाइए, जनेऊ को धारण करिए, और जनेऊ धारण करने के जो नियम है उन नियमों का पालन करिए। उसके बाद आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कर सकते हैं। जटाट विगल जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलंबलंबितं भुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिव शिवम्। जटाकटाह सब्रवृन्वनं निलिम्ब निर्जरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद 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 जलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस्रद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि कृचि दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। जटाभुजंग पिंगल स्फुरत्फणा मणि प्रभा कदम्ब कुंकुम द्रवलिफ दिव्य धूमुखे मदांध सिंधुर स्फुरत् गुत्तरीय मेदुरे मनो विनोद अद्भुतम दिवर्तु भूत भर्तरी। सहस्रलोचन प्रभस्य शेष लेख शेखरं प्रसून धूलि धोरणी विदूषरांगि पीठभु भुजंग राजमालया निबद्ध जात जूटक श्रिये चिराय जायतं चकोर बंधु शेखरम। इस प्रकार से शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। जिस भी धर्म प्रेमी बंधुओं को शिव तांडव स्तोत्र या रुद्राष्टक या और कोई भी शिव जी की स्तुति बोलना सीखना हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे द्वारा ये स्तुतियाँ कैसे बोली जाती है, उन स्तुतियों को बोलना सिखाया जाता है। 9893128047 इस नंबर पर व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपना परिचय देते हुए सीखने की इच्छा जाहिर करेंगे तो आपको ये वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बोलने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। माँ कामाख्या जगत जननी आपको सुख रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, सुख दे, समृद्धि दे, शांति दे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख
भाग्भावे लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।